आइए चैप्टर तीसरा का टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए √12 प्लस √12 प्लस √12 और ये कहाँ तक दिया, अनंत तक। इसमें देखिए एक ही नियम फॉलो करता है कि ऐसी दो संख्याएं बताइए जो गुणा करने पे क्या है 12 और दोनों को घटाने पे क्या है 1 है। ठीक, ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको दो गुणा करने पे 12 और घटाने पे 1 है। जैसे मान लीजिए 12 का हम लसन निकाले 2 से 6, फिर 2 से निकाले 3 या 3 से 3 कम 3। अगर ये देखिए 2 दूना 4 और ये 3, तो 4 3 गुणा करोगे कितना आएगा 12 और घटाने 4 में से 3 घटाने क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे बीच में प्लस दिया हो, ठीक है, अगर बीच में प्लस दिया हो, अगर बीच में प्लस दिया हो तो हम क्या करेंगे बड़ी वाली गिनती लेंगे। अगर बीच में यहाँ पे माइनस दिया हो तो हम क्या करेंगे छोटी वाली गिनती लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया 4 हो गया। इसी तरह देखिए 30 है, तो दो ऐसी संख्याएं बताइए जो गुणा करने पे 30 आए और घटाने पे 1 आए। तो 6 5 30, 6 और 5 को गुणा करोगे तो 30 हो जाएगा। 6 में से 1 घटाओ, 5 घटाओगे तो क्या बचेगा 1, तो इसमें प्लस का निशान है तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 110 को अगर हम लें 110 है तो इसको गुणा करेंगे तो 110 आना चाहिए और घटाने पे क्या आना चाहिए 1, तो 11 गुणे 10, 11 10 से 110, 11 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, तो इसमें देखिए प्लस का निशान है तो इसका आंसर क्या हो जाएगी 11। मतलब अगर बीच में प्लस रहेगा तो बड़ी वाली गिनती, अगर बीच में माइनस रहेगा तो छोटी वाली गिनती। देखिए इसमें माइनस है तो इसको गुणा करने पे 56 है और घटाने पे 1 आए, तो 8 7 56, 8 को 7 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। लेकिन 8 में से 7 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 8 7 56। ठीक, अब इसमें देखिए माइनस का चिन्ह बीच में दिया है तो इसमें हम कौन सी गिनती लेंगे छोटी वाली गिनती लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ये टाइप फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए इसका मान अगर अनंत तक रहेगा तो इसको फार्मूला पे लगाते हैं। ठीक है, जो कि फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसको द्विघात समीकरण क्या फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस ब्रैकेट में b का स्क्वायर माइनस 2 4ac बटे 2a, इसी पे रखेंगे। अब इसको बनाएंगे कैसे ये समीकरण, और जब ये समीकरण बना लेंगे तो इस समीकरण को इसमें कैसे रखेंगे आइए हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए इतना बराबर है, इतना का बराबर मान लीजिए हम लोग x मानते हैं, तो ये अंडर रूट है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस और ये अनंत तक। फिर ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 3, फिर बचेगा प्लस और यहाँ 3 प्लस 3 और ये कहाँ तक इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब ये देखिए इन्फिनाइट है, इसमें से 1 2 इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत तक, मतलब 1 2 निकाल लेंगे तभी ये अनंत तक है ये। और अनंत तक क्या माने थे हम लोग x माने थे। अब इतने का मान अगर मैं x रख दूँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं, तो x रख दे। अब x² माइनस 3, अब x इधर आ जाएगा तो x² माइनस x और माइनस 3 ये हो जाएगा। x प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब इसको ये वाले फॉर्म में है ये x² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ a का मान क्या है, a का मान यहाँ पे 1 है। ठीक है, a का मान 1 है, अगर रखेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। अब b का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1 लिख के लिखेंगे। ठीक, और यहाँ c बराबर क्या है, c बराबर यहाँ पे 3 है। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे। अब इसमें रखेंगे, ठीक, माइनस दिया है। अब b बराबर क्या दिया है -1 दिया है। ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट b बराबर क्या -1 है तो -1 का होल स्क्वायर, फिर -4 a बराबर क्या है 1 और c बराबर क्या है -3। ठीक, अब ये 2 a बराबर क्या दिया 1 लगाते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बीच में प्लस माइनस। अब प्लस माइनस में आप कंफ्यूजन होंगे क्यों यहाँ प्लस माइनस है। ये देखिए फार्मूला में एक बार प्लस रख के मान निकालते हैं, एक बार माइनस रख के मान हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब -1 को 2 बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक, माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 3 12। ठीक, और 2 1 कम 2, ये हो गया हमारा। अब इसको हल करेंगे 1 प्लस माइनस 12 1 कितना होता है अंडर रूट 13 हो जाएगा। ठीक, बचा 2। अब अंडर रूट 3 का मान अगर निकालोगे तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में कितना आएगा 3.6 आएगा। ठीक, अब इसको एक बार हम प्लस लेके रखेंगे, एक बार माइनस, तो एक बार प्लस लेते हैं तो प्लस लेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो 3.6 अब +1 कितना हो जाएगा 4.6 हो जाएगा, जो कि नीचे 2 है तो 2 से भाग देंगे, 2 3 6
2 दूना 4 और 2 3 6, एक मान 2.3 हो गया। और एक बार हम क्या माइनस रखेंगे तो माइनस में से कर 3.6 घटाएंगे तो क्या बचेगा -2.6, जो कि नीचे 2 है, 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 3 6, एक बार माइनस, तो एक मान हमारा 2.3 हो गया, दूसरा मान क्या हो गया -1.3 हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम पूरे अनंत को मानते हैं, हम क्या मानेंगे x मानेंगे। अभी ये अंडर रूट है तो अंडर रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और जब स्क्वायर हो जाएगा 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। फिर वही गिनती बच जाएगी 5 प्लस अंडर रूट 5, ये अनंत तक हो जाएगा। और इतने को हम क्या माने थे x, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे x, तो x स्क्वायर -5, ठीक। अब यहाँ पे 0 बचेगा, x उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, -x और -5, ठीक। अब इसको देखिए इस वाले फॉर्म में बैठाएंगे, ठीक है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 अगर यहाँ रखेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब b बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। c बराबर क्या है, c बराबर क्या है 5 है, लेकिन यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है इस वाले फॉर्म में रखेंगे। अब b बराबर क्या, b के आगे माइनस पहले से दिया है तो माइनस लिख देंगे, b बराबर क्या है -1, ठीक, प्लस माइनस। अब -1 का होल स्क्वायर जो कि b बराबर दिया है, -4, a बराबर क्या दिया 1, और c बराबर क्या दिया -5, ठीक। नीचे क्या दिया 2 और a बराबर क्या दिया 1। अब इसको हम लोग हल करेंगे, -1 प्लस हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ -1 का 2 बार गुणा करोगे, जैसे -1 का 2 बार गुणा करोगे क्या हो जाएगा 1 एक कम 1 का माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 5 20 और 20 एक कम 20 रहेगा, ठीक। यहाँ 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब देखते हैं इसको, 1 का 1 प्लस माइनस, अब 20 एक 21/2। एक बार हम लोग प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेते हैं। पहले तो अंडर रूट 21 का मान निकालेंगे। अंडर रूट 21 का मान क्या होता है 4.58। देखिए इसका मान आप लोग निकालिएगा, अंडर रूट 21 का मान अभी, ठीक है। उसके बाद 2, अब एक बार हम प्लस लेंगे तो 4 एक कितना हो जाएगा 5, 5.58, और नीचे कितना है 2, तो 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, एक बचा इधर आया 15, 2 सत्ते 14, ठीक, एक बचा 2 9 18, एक मान ये आ गया। अब एक मान हम क्या लेंगे माइनस वाले लेंगे तो प्लस हटा लेंगे, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा -3, क्योंकि बड़ी गिनती के आगे माइनस है, -3.58/2। अब भाग देंगे 2 से, 2 एक कम 2, इधर आया 15, 2 सत्ते 14, एक आया 2 9 18, तो एक मान आया -1.79 और एक मान आया 2.78। अब हम निकालते हैं कि कैसे हम 21 का मान निकाल लें, ठीक है। भाग विधि से इसको निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ 2 अंक पे, अब ये पॉइंट है, इसके पीछे 0 रहता है। अब ये कैसी गिनती लें जो 21 से नीचे हो, जिसका वर्ग है, तो 4 लेंगे, 4 चौक 16, 16 हो गया। ऊपर क्या लिखे 4 लिखे, 4 4 8 हो गया, ठीक है। अब 21 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, पीछे अनंत 0 है। अब जब पॉइंट के उधर जाएंगे और 0 लेंगे 2, तो यहाँ पे हम क्या बढ़ाएंगे पॉइंट बढ़ाएंगे। अब कितना बार में जाएगा 5 बार में, 5 लिखें, 5 से गुणा करेंगे, 50 25 के 5 5 8 40 और 2 42। अब घटाएंगे 5 5 10 का 0 हो जाएगा और 8 1 9, ठीक, और यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और ये कट जाएगा। फिर डबल 0 लेंगे, अब फिर कितना बार में जाएगा 8 बार में जाएगा, 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64 और 8 9 72। अब यहाँ क्या लिख देंगे 8 बार में लिख देंगे। अब यहाँ पे गुणा और जोड़ करने का घटाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद 2 ही अंक तक लिया जाता है। तो इस तरह हम वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। सी टाइप क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि √5 गुणे √5 गुणे √5 दिया कितना इनफाइनाइट तक। तो इनका देखिए मान जो है हमेशा जो गिनती रहेगी वही रहेगा, मतलब इसका मान
5 रहेगा। देखिए ये भी उसी तरह संख्या दी गई है, इसका भी मान क्या रहेगा 6 रहेगा, और ये भी उसी तरह संख्या दी गई है तो इसका भी मान क्या रहेगा 11 रहेगा, ये भी उसी तरह मान दिया रहेगा तो इसका भी आंसर क्या रहेगा 15। मतलब जो अंदर में संख्या रहेगी वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, अगर इस तरह दिया है क्वेश्चन तब। अब देखिए डी प्रकार क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन जो था पिछले बार सी वाले में ये अनंत तक था तो आंसर वही था, लेकिन ये अनंत तक नहीं है, कितना बार में है 1 2 3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे। अब देखिए इसको हल करने का तरीका देखिए, सबका आधार बराबर है तो आधार बराबर लिखेंगे। अंडर रूट कितना बार है 3 बार है, ठीक, तो हम 2 पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है, तो 2 पे 3 लिखें और -1 इसमें कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 5 2 पे 3 लिखे तो कितना हो गया 8, और ये 8 -1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 में से 1 गया तो 7 और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। पहले हम देखेंगे कितना बार में 1 2 3, और 2 का जोड़ा बनाने के लिए अंडर रूट वर्ग इसका चिन्ह का मतलब क्या होता है 2 का जोड़ा बनाना, तो 2 लिखेंगे, 2 कितनी बार लिखेंगे 3 बार, तो 3 लिखेंगे और यही चीज़ ऊपर लिख के बस 1 घटा देंगे, ठीक है। इसी तरह देखते हैं 6 पे। अब 2 कितना जोड़ा कितना बार बनाना है 1 2 3 4, 4 बार बनाना है तो 2 पे हम कितना लिखेंगे 4, और इसी गिनती को ऊपर लिखेंगे बस -1 कर देंगे, ठीक है। अब 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 16, और ये 16 -1, ठीक, तो 16 और ऊपर क्या हो जाएगा 15, ठीक। इसी तरह ये 7 वाले में देखते हैं। अब इसमें कितना बार 2 का जोड़ा कितने बार बनाना है 1, मतलब अंडर रूट कितना बार है 1 2 3 4, ये भी 4 बार है तो हम 2 पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक, और यहाँ पे 2 पे 4 यही चीज़ ऊपर लिख के बस -1 कर देना है, ठीक है। अब ये 16 हो जाएगा और ये 16 -1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 16 और ये 15, ठीक। इसी प्रकार आते हैं चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब अंडर रूट कितना बार में दिया 1 2 3 4 5, तो 5 दिया है तो 2 पे हम क्या लगाएंगे 5 लगाएंगे, ठीक, और यही चीज़ ऊपर लिखेंगे 2 पे 5 -1, ठीक। अब 2 पे 5 हमने लिख दिया तो 2 का 5 का मान क्या होता है 32 होता है, ठीक। 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, ठीक, 32 आ गया। अब यही चीज़ हम ऊपर लिखेंगे और -1 कर देंगे, ठीक, 11 32 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 31, यह हमारा आंसर हो जाएगा। आइए ई का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि √11 प्लस √21 प्लस √16, अब इसका हमका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको आगे से न करके पीछे से हम लोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 21 प्लस √21 है, अब यहाँ प्लस दिया, अब अंडर रूट इसको अगर हम बाहर करें तो ये अंडर रूट में दिया है तो अंडर रूट इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, या तो कहें अंडर रूट 16 दिया है तो 16 इसका मान क्या होता है 4 होता है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है वर्गमूल निकालना, वर्गमूल का मतलब होता है जोड़ा बनाना, जोड़ा बना के हम एक बाहर निकाल लेंगे तो इसका मान आया तो 4, और जब 4 हो जाएगा तो ये इसका चिन्ह हट जाएगा। अब 21 4 कितना होता है 25 होता है, ठीक, 11 प्लस अंडर रूट 25। अब ये देखिए फिर ये अंडर रूट में है तो फिर हम जोड़ा बना के एक बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो एक जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 11 6 कितना होता है 11 5 कितना होता है 16, ये भी अंडर रूट में है तो फिर ये आ जाएगा 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब इसमें बताया था कि पीछे से हल करना है तो ये देखिए हम वैसे उतार देंगे 136 प्लस अंडर रूट 57 अब प्लस, अब ये 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 हो जाएगा, जब वर्गमूल निकल जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा। अब ये 57 और 7 जोड़ लेंगे 136 और ये अंडर रूट जोड़ेंगे तो कितना होगा 64। अब ये वर्गमूल निकालना है 64 का, तो 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा अंडर रूट 144, 144 किसका वर्गमूल है किसका वर्ग है 12 का, मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 12, जब वर्गमूल निकल जाएगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा तो आंसर 12। देखिए ये भी क्वेश्चन हम लोग क्या लगाएंगे पीछे से लगाएंगे। अब देखिए पहले तो हम उतार लेंगे 36 अंडर रूट 21 फिर अंडर रूट 10। अब देखिए इसका अंडर रूट में 36 में दिया है तो अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक। अब ये फिर एक बार उसी तरह लिखेंगे 76 फिर 21, अब ये 10 6 कितना हो गया 16, अब इसका फिर अंडर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 76 प्लस अंडर रूट 21 और प्लस 4, ठीक। अब फिर इसको लिखेंगे 76 और 21 4 कितना होता है
25। अब ये फिर अंडर रूट में हो गया, तो 25 का अंडर रूट हटाने के लिए 25 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये 76 और प्लस 5, 76 5 कितना होता है, 81 होता है, अंडर रूट 81। अब अंडर रूट हटाने के लिए फिर इसका हम जोड़ा बनाएंगे, तो ये किसका जोड़ा बनेगा, 9 का, मतलब ये किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है, 81, तो आंसर 9 आएगा। अब इसको अभी हल हम क्या करेंगे, पीछे से करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन उतार देते हैं, 54 माइनस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 33। अब 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 3 अंडर रूट। फिर एक बार क्वेश्चन को उतारते हैं, 54 माइनस 19 प्लस 33 3 कितना होता है, अंडर रूट 36, जो कि अंडर रूट दिया है। 33 3 कितना हो गया, 36। फिर निकालेंगे 54 माइनस 19 प्लस 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक। 54 माइनस 19 प्लस 19 और 6 कितना होता है, 25 हो जाता है, तो ये 25 हो जाएगा। अब 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, ठीक। 54 माइनस 5, 54 में से 5 गया, कितना बचेगा, अंडर रूट पहले से लगा था, 54 में से 5 गया, 49 बचेगा, ठीक। अब 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है, मतलब 49 का वर्गमूल कितना निकला, 7 निकला, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूट 106 माइनस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 25 माइनस अंडर रूट 81। तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से लगाएंगे, तो 81 किसका है, अंडर रूट 9 का है, तो 9 लिख देंगे। अब 25 में से 9 गया, कितना बचा, 16 बचा। अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे, 4 तो 32, तो 4 क्या जोड़ देंगे, 36 हो जाएगा। 36 किसका वर्गमूल है, 6 का, 6 यहाँ लिख देंगे। 106 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 100, और 100 का वर्गमूल कितना है, 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। इसी तरह आप इसको 5 नंबर को क्वेश्चन को लगाइएगा और 6 नंबर को क्वेश्चन को लगाइए, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखिएगा, इसको फिर से लगा देंगे हम।